हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ऑन डिमांड या क्वेश्चन ऑन डिमांड की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उस पे है। तो फर्स्टली इस आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक ऑन डिमांड है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक बताइए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस बताइए जो एनसीईआरटी की बुक में है। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे जो क्लास 10th में है, 4th चैप्टर में एनसीईआरटी बुक में। तो उसका कुछ बेसिक देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो फर्स्टली मैं बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये होता है। तो इसमें जो x होता है वो होता है वेरिएबल और जो a, b और c है वो है रियल नंबर्स। और इसकी डिग्री अगर हम पर्टिकुलर इसमें देखें तो इसकी डिग्री क्या है 2। इसकी डिग्री क्या है, a की डिग्री कितनी है, x वेरिएबल है तो इसकी डिग्री हो गई 2 और b की x वेरिएबल इसकी डिग्री हो गई 1। और अगर हम c की बात करें तो इसकी डिग्री है 0, मतलब हम c को वैसे एज इट इज उतार देंगे। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। अगर हम इसको इस तरीके से कंपेयर करके देखें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0। तो 5 की पावर 0 इक्वल्स टू कितना होता है, 5 ही होता है। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। अब हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। इक्वल्स टू 2x माइनस 3। फर्स्टली इस तरफ हम देखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है, तो ये खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से। इसका ये जो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी होती है जो आप लोग 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1। तो ये खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x 1। और ब्रैकेट के इस तरफ का जब ये खुलता है तो 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पहले x से होगा फिर होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2x और 1 हो जाएगा 2x। उसके बाद 2x माइनस 1। एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, प्लस 2x है, ये इधर आएगा माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 1 और ये माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें इक्वेशन बनानी है। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7। तो आंसर आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। माइनस 3 एक्स 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। सो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें सबसे पहले x का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ये इसमें होगा 2x प्लस 1 में, फिर माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x का अंदर मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक्स वाली टर्म को साथ में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा ब्रैकेट के पहले तो माइनस, ये हो जाएगा माइनस 5x
इधर आएगा -5x - 3 = 0। इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, ये होगा -10x - 3 = 0, जो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0, जो कि ये फॉर्म बन रहा है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें आइडेंटिटी लगेगी a - b के होल स्क्वायर की, जो होती है a² - 2ab + b²। पहले ये लिख लेते हैं x² + 3x + 1। a की वैल्यू क्या है? x² - 2, a है x, b है 2, प्लस b क्या है? 2 का स्क्वायर। x² + 3x + 1 = x² - 4x + 4। x² यहाँ इधर x² को लेकर आएंगे प्लस 3x, फिर इक्वल से इस तरफ 4x को लेकर आएंगे +1, और इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। x² इधर है, इस ब्रैकेट के इक्वल्स टू के इस तरफ वाले x² को जब इधर लाते हैं तो साइन चेंज होगा। +3x, ये इधर आया साइन चेंज हुआ, +1 - 4, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा -3। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है इज दैट क्लियर? अब एक और क्वेश्चन है, जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो एक हम ले लेते हैं x, और दूसरा हमने लिया x + 1। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो है 360। x² + x = 360, ये हो जाएगा x² + x - 360 = 0। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि रोहन और रोहन की मदर, रोहन की एज को हम मान लेते हैं x, और रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर ओल्डर है, मतलब उससे 26 ईयर बड़ी है। अब इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब 3 साल बाद ऑब्वियस है दोनों की जो एज है वो आगे बढ़ेगी, तो 3 साल बाद उनका जो एज का प्रोडक्ट है वो है 360। तो ये हम x में x + 29 का इंटू करेंगे, फिर 3 में x + 29 का इंटू करेंगे, 360, ये हो जाएगा x² + 29x + 3x + 87 = 360। ये हो जाएगा x² + 32x + 87 - 360 = 0। x² + 32x
प्लस 360 में से हम 87 को माइनस करेंगे तो 270 माइनस 273, क्योंकि ये मैंने आपको इंटीजर में बताया था, जो बड़ा होता है साइन भी उसी का लगता है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? अब जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा स्पीड से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर बार पेपर में आता है और एज वाले क्वेश्चन भी पेपर में आता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि ये स्पीड है, कितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है, 4 के 80 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रही है। अब उसके बाद अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम से अगर चलेगी तो वो ज्यादा टाइम लेगी। ऑब्वियस है कि अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम होगा। तो कितना ले रही है वो, +3 आवर ज्यादा ले रही है। अब हमें पता है, हमने फॉर्मूला देखा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, या टाइम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम, या फिर टाइम इक्वल्स टू, टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम देखते हैं हमारी डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर, टाइम कितना है 3 आवर, और स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखते हैं 480 कितनी स्पीड से चल रही है, नॉर्मल स्पीड से चल रही है। फिर स्पीड लिख लेते हैं, फिर कितने स्पीड से चल रही है, 8 किलोमीटर कम से चल रही है, बोला ना कि स्पीड कम है, तो कितना टाइम ले रही है, 3 आवर ले रही है। अब यूनिफॉर्म स्पीड है तो माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो 8 किलोमीटर कम से ले रही है। अब हम इसमें लेंगे x और x माइनस 8, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया है। उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो जाएगा, 480 x माइनस 8 माइनस 480 x, 480 x माइनस ये हो जाएगा 3, और इसको हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 480 से 480 कैंसिल, ये हो जाएगा -3840 इक्वल्स टू 38 स्क्वायर माइनस 24x, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 इक्वल्स टू 0। इसे हम और छोटा करेंगे 3 को अपॉन करके, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 1 3, 3 2 6, 2 3 8 0 प्लस 1280 इक्वल्स टू 0। ये है हमारे 4.1 के सारे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज इसे अच्छे से देख लीजिए आप लोग। इज दैट क्लियर? ये थे हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स होती हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अब जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, या मेरी इंस्टाग्राम में भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक और जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई वो भी आप मुझे कमेंट करके या इंस्टाग्राम में मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।